नमस्ते, मैं हूँ होस्ट स्पीकर। और मैं हूँ एक्सपर्ट स्पीकर। कभी सोचा है कि एक बड़े प्रेजेंटेशन से ठीक पहले पेट में जो अजीब सी गुड़गुड़ होती है और कोई रेस जीतने पर जो दिल जोरों से धड़कता है, उन दोनों के पीछे एक ही चीज का हाथ हो सकता है, स्ट्रेस। बिल्कुल। आज हम इसी स्ट्रेस की कहानी की मतलब उसकी गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास मनोविज्ञान की कुछ बहुत दिलचस्प रिसर्च है जो बताती है कि स्ट्रेस हमेशा विलन नहीं होता, कभी-कभी ये हीरो भी बन सकता है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि स्ट्रेस क्यों होता है, बल्कि ये समझना है कि इसे मैनेज कैसे करें। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात, हम ये भी लिखेंगे कि कैसे जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियां हमें तोड़ने की बजाय हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। तो चलिए इस सोच को जरा खोलकर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम स्ट्रेस कहते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव तस्वीर आती है, मतलब टेंशन, परेशानी, डेडलाइंस का दबाव। पर क्या ये हमेशा बुरा होता है? यही तो सबसे बड़ा मिथ है। देखिए, स्ट्रेस पर रिसर्च के जो जनक हैं, हैंस सेली, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस बस शरीर की किसी भी मांग के लिए एक रिएक्शन है। किसी भी मांग? हाँ, यहाँ किसी भी शब्द बहुत जरूरी है। शरीर ये नहीं देखता कि मांग अच्छी है या बुरी, प्रमोशन की मांग हो या नौकरी जाने की। शरीर का जो पहला रिएक्शन है वो लगभग एक जैसा होता है। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब शादी होने का स्ट्रेस और किसी अपने को खोने का स्ट्रेस शरीर के लिए एक ही जैसा है? ये तो सुनने में बहुत अजीब है। शुरुआती बायोलॉजिकल लेवल पर हाँ, असल में दोनों ही स्थितियों में शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है। अच्छा। लेकिन यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। स्ट्रेस के आप कह सकते हैं दो चेहरे हैं। एक है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस? जी, यानी अच्छा वाला स्ट्रेस। ये वो किक है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है, आपको बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती है, जैसे किसी कंपटीशन का एक्साइटमेंट। और दूसरा चेहरा जाहिर है बुरा वाला होगा। हाँ, जैसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। ये वो स्ट्रेस है जो लंबे समय तक बना रहता है और आपको मतलब अंदर से खोखला कर देता है, जैसे किसी खराब रिश्ते में फंसे रहना या कोई लंबी बीमारी। और हमारी ज्यादातर लड़ाई इसी डिस्ट्रेस से होती है। सोर्स ये भी बताता है कि ये या तो अचानक आ सकता है, जैसे कोई एक्सीडेंट, जिसे अक्यूट स्ट्रेस कहते हैं, जो थोड़े समय के लिए होता है। बिल्कुल। या फिर ये महीनों या सालों तक धीरे धीरे चलता है, जैसे काम का बोझ, जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। और यही क्रॉनिक स्ट्रेस सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो हमारा शरीर इस स्ट्रेस पर रिएक्ट करता है, पर इसके अंदर होता क्या है? मैंने हैंस सेली के जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम यानी GAS मॉडल के बारे में सुना है। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। स्ट्रेस एक दुश्मन है जो हमला करने वाला है। ठीक है। तो GAS मॉडल के 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है अलार्म। अलार्म? जैसे ही दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देता है, किले के अंदर खतरे का सायरन बज उठता है। ओके। सारे सैनिक यानी आपके हार्मोन्स, आपकी हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर सब एक्शन में आ जाते हैं। ये फाइट और फ्लाइट वाला मोमेंट है। मतलब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर। फिर क्या होता है? फिर आता है दूसरा स्टेज, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस? अब सैनिक दरवाजे पर दुश्मन से लड़ रहे हैं। किला अपनी पूरी ताकत से दुश्मन को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस स्टेज में आप बाहर से शायद नॉर्मल दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर आपका शरीर बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ एक खतरा है। क्या? अगर एक दुश्मन से लड़ते हुए किसी दूसरी तरफ से हमला हो जाए तो किला कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए स्ट्रेस में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अच्छा, और अगर दुश्मन बहुत ताकतवर हो या लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाए तो आता है तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेज, थकावट, एग्जॉशन। एग्जॉशन? हाँ, अब किले के संसाधन, उसके सैनिक सब थक कर हार मान चुके हैं। शरीर की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है और यहीं से गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन शुरू हो सकती हैं। ये तो बहुत कमाल की एनालॉजी है। हाँ, तो सेलीज का मॉडल बताता है कि हमारा शरीर एक ही तरह से रिएक्ट करता है, पर हम सब जानते हैं कि एक ही बात पर किसी को बहुत टेंशन होती है और किसी को बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर कहानी सिर्फ बायोलॉजी से आगे बढ़कर हमारी बनावट और हमारे माहौल पर आ जाती है। अच्छा? इसके लिए एक और मॉडल है, डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि किसी भी समस्या के लिए 2 चीजें चाहिए। कौन सी 2 चीजें? पहली, डायथीसिस यानी आपकी बायोलॉजिकल या जेनेटिक कमजोरी। इसे आप अपने शरीर का एक तरह से ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। जैसे शायद आपके परिवार में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो। ओके।
और दूसरी चीज है स्ट्रेस, यानी जिंदगी की कोई मुश्किल घटना जो उस कमजोरी को आप कह सकते हैं ट्रिगर कर दे। मतलब अगर किसी के पास बंदूक यानी वो जेनेटिक कमजोरी है भी, तो वो तब तक नहीं चलेगी जब तक कोई आकर उसका ट्रिगर यानी स्ट्रेस न दबा दे। बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि एक ही मुश्किल हालात से गुजरने के बाद भी दो लोगों पर उसका असर बिल्कुल अलग अलग होता है। सही बात है। ये सिर्फ घटना पर नहीं बल्कि आपके अंदरूनी ब्लूप्रिंट पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या है और हमारा शरीर उस पर कैसे रिएक्ट करता है। अब सबसे जरूरी सवाल, हम इसे मैनेज कैसे करें? सोर्स में कई तकनीकों का जिक्र है, पर वो एक लंबी लिस्ट जैसी लगती है। क्या हम कुछ सबसे असरदार तरीकों पर बात कर सकते हैं? जरूर। पूरी लिस्ट पर जाने की बजाय हम कुछ सबसे पावरफुल टूल्स पर फोकस करते हैं। हमने GAS मॉडल में अलार्म स्टेज की बात की थी ना? हाँ, जब शरीर एकदम हाई अलर्ट पे चला जाता है। बिल्कुल। उस वक्त आपको तुरंत राहत चाहिए होती है। इसके लिए एक बहुत ही असरदार शारीरिक तकनीक है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, JPMR। ये कैसे काम करती है? इसका सिद्धांत बहुत सरल है। आपका शरीर एक ही समय पर तनाव में और रिलैक्स नहीं हो सकता, तो आप जानबूझकर अपने शरीर के मसल्स को पहले कसते हैं और फिर ढीला छोड़ते हैं। अच्छा। जैसे अपनी मुट्ठी को 5 सेकंड के लिए जोर से भींचे, उस तनाव को महसूस करें और फिर अचानक उसे ढीला छोड़ दें। आप फर्क को तुरंत महसूस करेंगे। ये तकनीक आपके दिमाग को शरीर के जरिए ये सिग्नल भेजती है कि खतरा टल गया है, अब शांत हो जाओ। अरे वाह, ये तो एक इमरजेंसी बटन जैसा हुआ। पर उस लंबे चलने वाले क्रॉनिक स्ट्रेस का क्या करें जो हमें थकावट की ओर ले जाता है? उसके लिए तो सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करना काफी नहीं होगा। ये है बिलीफ, उस घटना के बारे में हमारा विश्वास, और C है कॉन्सिक्वेंस, उस सोच का नतीजा। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गई हैं। ये है A यानी घटना। ठीक है। अब यहाँ 2 तरह की सोच हो सकती है। एक सोच B है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, अब मैं लेट हो जाऊंगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा C होगा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। सही है। और दूसरी सोच? दूसरी सोच B हो सकती है, अरे यार ट्रैफिक है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, चलो 10 मिनट और मिल गए अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए। घटना वही है, ट्रैफिक, पर जैसे ही आपने अपनी सोच को बदला, नतीजा भी बदल गया। गुस्से की जगह शांति आ गई। कमाल है। मतलब हम घटनाओं को तो नहीं बदल सकते, पर उनके बारे में अपनी कहानी को जरूर बदल सकते हैं। बिल्कुल। और सोर्स में लोगों से जुड़ने की बात भी कही गई है, जो बहुत जरूरी है। हाँ। सोशल कनेक्शन तनाव के खिलाफ एक बायोलॉजिकल बफर की तरह काम करता है। जब हम भरोसेमंद लोगों से बात करते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन जैसा हार्मोन रिलीज करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के असर को कम करता है। मुश्किल वक्त में अकेले रहना उस किले को बिना किसी बाहरी मदद के दुश्मन के हवाले करने जैसा है। और अब आते हैं उस आइडिया पर जो इस पूरी चर्चा में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, PTG। हम हमेशा सुनते हैं कि ट्रॉमा मतलब कोई बड़ा आघात इंसान को तोड़ देता है, लेकिन ये रिसर्च कहती है कि इससे इंसान ग्रो भी कर सकता है। बिल्कुल। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का मतलब है किसी बड़े संकट या दर्दनाक अनुभव के बाद होने वाला सकारात्मक मनोवैज्ञानिक बदलाव। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, ये सिर्फ रेजिलियंस या लचीलापन नहीं है। रेजिलियंस और PTG में क्या फर्क है? देखिए, रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल हालात से टकराकर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना, यानी बाउंस बैक करना। एक रबर बैंड की तरह। सही, एक रबर बैंड की तरह जिसे खींचने पर वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का मतलब है बाउंस फॉरवर्ड करना। बाउंस फॉरवर्ड? जी, यानी उस अनुभव से गुजरने के बाद आप न सिर्फ वापस आते हैं बल्कि पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और एक बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं। वाह, तो ये सिर्फ बाउंस बैक करना नहीं बल्कि बाउंस फॉरवर्ड करना है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। पर एक सवाल है। पूछिए। तुम और मजबूत बनोगे, ये तो बहुत असंवेदनशील लग सकता है। ये एक बेहद जरूरी सवाल है और आप बिल्कुल सही हैं। PTG का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रॉमा एक अच्छी चीज है। ट्रॉमा बहुत दर्दनाक होता है, इसमें कोई शक नहीं। PTG उस दर्द को नकारता नहीं है, बल्कि ये उस दर्द से गुजरने के बाद होने वाला एक अनचाहा बाय प्रोडक्ट है। ये ग्रोथ इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई चाहता है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उस संकट से जूझने की प्रक्रिया में इंसान के सोचने का
दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो ये ग्रोथ किन एरिया में दिखाई देती है? रिसर्च के मुताबिक ये 5 मुख्य क्षेत्रों में दिखती है। पहला, जीवन की ज्यादा सराहना करना, छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। सही बात है। दूसरा, रिश्तों का गहरा होना, पता चलता है कि कौन सच में आपका अपना है। तीसरा, व्यक्तिगत शक्ति का एहसास होना, जब आप एक बड़ी मुश्किल से निकल जाते हैं तो एक विश्वास आता है कि अगर मैं वो झेल सकता हूं तो कुछ भी झेल सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी। चौथा, जीवन में नई संभावनाओं का दिखना। और पांचवा, आध्यात्मिक बदलाव, जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में आपकी सोच गहरी हो जाती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने सीखा कि स्ट्रेस जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जिसे हम मिटा तो नहीं सकते, पर उससे डील करने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। हाँ, हमारे पास शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह के टूल्स मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां हमें सिर्फ तोड़ती नहीं हैं, बल्कि वे हमें एक नया और बेहतर इंसान बनने का मौका भी दे सकती हैं। बिल्कुल। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी से स्ट्रेस को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। शायद असली और ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है, हम जिंदगी के इस अनिवार्य प्रेशर का इस्तेमाल सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने और पहले से बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं।